एक बार बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एमसीक्यू अडाज में। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एंड तक ज़रूर देखिए। तो एस्पिरेंट, जैसे कि आप सबको पता ही है कि एमसीक्यू सीरीज़ हमने स्टार्ट की कल, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन जनरल साइंस डिस्कस की पार्ट 1, और आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बेस्ट वर्क एनर्जी एंड पावर एमसीक्यूज़। एसएससी, जेकेएसपी, यूपीएससी, पीएससी या और कोई एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हमने दिए हैं जो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार ये है कि एक चीज़ आप समझिए पहले कि आप अपनी जो पेन और कॉपी अपने पास रखिए, और जो भी क्वेश्चंस मैं पूछूंगा 5 सेकंड्स का टाइम गैप मैं दूंगा, तो उस दौरान आप अपनी जगह पे आंसर्स कोड कीजिए। तो उसके बाद लास्ट कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर मेंशन कीजिए, और जो भी क्वेश्चंस मैं पूछूंगा तो उनका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में हमें कोड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज का। लेकिन ये बहुत एमसीक्यू सीरीज़, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें बहुत एमसीक्यूज़ दिए हैं, अराउंड 75 एमसीक्यूज़। तो ये एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, तो हम देखते हैं कितने पार्ट्स इसके बनेंगे। तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1, 2 या 3 बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, क्वेश्चन दिया है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता ही है कि एक तो स्केलर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अब आपको बताना इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो वेक्टर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि तो वो स्केलर होगी। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी इज वेलोसिटी, ऑप्शन सी इज फोर्स एंड लास्ट ऑप्शन इज वॉल्यूम। बताइए ए बी सी या डी क्या लग रहा है आपको। कोड कीजिए आंसर अपनी जगह पे, 5 सेकंड दे रहा हूँ। आई होप आंसर कोड किया होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वॉल्यूम। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। ऑप्शन इज आपके पास, ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी स्पीड, ऑप्शन सी इज डिस्प्लेसमेंट एंड लास्ट ऑप्शन इज डिस्टेंस। बताइए ए बी सी या डी, जल्दी से कोड कीजिए अपनी जगह पे राइट आंसर। आई होप आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन सी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, जो शॉर्टेस्ट पाथ होती है, और डिस्टेंस क्या होती है, लॉन्गेस्ट पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको बताना इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। ऑप्शन इज आपके पास मोमेंटम, ऑप्शन बी इज प्रेशर, ऑप्शन सी इज एनर्जी एंड डी ऑप्शन इज वर्क। अगर आपको आइडिया होगा वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, स्केलर में क्या होता है, तो आप ये एमसीक्यूज आराम से कर सकते हैं। तो जल्दी से कोड कीजिए राइट आंसर। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन ए, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम की फार्मूला क्या होती है, रो इक्वल्स टू मास इनटू वॉल्यूम, याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नेक्स्ट, फोर्स इज ए प्रोडक्ट ऑफ। अब आपको बताना है कि फोर्स किसके बराबर होता है। ऑप्शन है आपके पास मास एंड वेलोसिटी, ऑप्शन बी मास एंड एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी इज वेट एंड वेलोसिटी एंड लास्ट ऑप्शन इज वेट एंड एक्सेलरेशन। बताइए फोर्स किसके बराबर होता है। एफ इक्वल्स टू, राइट आंसर आपको पता ही होगा, तो कोड कीजिए। तो दिखाता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मास एंड एक्सेलरेशन। तो फोर्स इक्वल्स टू मास एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको पता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या हम 10 भी लेते हैं कभी कभार। नेक्स्ट, ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ विंड इज। अब आपको पता नहीं कि एनर्जी जो विंड में होती है, विंड एनर्जी कौन सी एनर्जी है। आपको पता है कि बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है, लाइक काइनेटिक, पोटेंशियल, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, बहुत सारे ये एनर्जी फॉर्म्स हैं। तो अब आप बताइए इनमें से विंड कौन सी एनर्जी की फॉर्म है। ओनली पोटेंशियल, ओनली काइनेटिक, इलेक्ट्रिकल, पोटेंशियल एंड काइनेटिक बोथ। जल्दी से बताइए, जल्दी से कोड कीजिए राइट आंसर। आई होप आंसर कोड किया होगा। राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन बी, दैट इज ओनली काइनेटिक। आपको बताऊँ एक चीज़, जो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जहाँ पे मोशन चेंज होती है एक बॉडी में, और जो पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जिसमें क्या होता है, पोजीशन चेंज होती है। तो आपने देखा होगा वो विंड मिल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करते हैं, तो उनमें मोशन होता है। तो दैट इज़ वाई काइनेटिक एनर्जी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट बेसिक क्वेश्चन भी है। कभी कभार हम ये क्वेश्चन नहीं करते प्रैक्टिस, तो एग्जाम में वही आता है फिर जो बेसिक्स होता है, तो बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन दिया है, मास एंड वेट की डिफरेंस यहाँ पे आपको पता ही है। ऑप्शन पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए है, क्या है? मास is a measure of amount of matter in an object, while weight is a measure of force of gravity acting on an object. Option B is mass is a measure of value of an object, while weight is a measure of density of an object. Option C is mass and weight are interchangeable terms, and last option is mass is a measure of force of gravity acting on an object, while weight is a measure of amount of matter in an object. तो बताइए क्या लग रहा है आपको, A, B, C या D? तो 10 सेकंड दे रहा हूँ आपको, एक बार फिर आप पढ़िए चार ऑप्शन, फिर मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर। आप कोट कीजिए अपनी जगह पे, आंसर क्या होगा। आई होप आंसर कोट किया होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मास इज अ मास ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर। एक अगर हम एक बॉडी लेंगे या एक ऑब्जेक्ट लेंगे तो इसमें कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, दैट इज मास। और वेट जो होता है, वेट इज अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कितना फोर्स इस पे लगता है इस ऑब्जेक्ट को उठाने में, दैट इज वेट। और मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है, विच लॉ स्टेट्स दैट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स मास टाइम्स इट्स एक्सेलरेशन। आपको पता नहीं कि ये एक बॉडी, अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ, लॉ बताता है कि दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, इस पे जो भी फोर्स एक्ट होता है इस साइड से, इस साइड से या किसी भी साइड से, वो किसके बराबर होता है? मास टाइम्स इट्स एक्सेलरेशन। जितना इसका एक्सेलरेशन होता है उतना टाइम्स इसका मास भी होगा। तो कौन सा लॉ ऐसा क्या था? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? राइट आंसर विल बी न्यूटन्स सेकंड लॉ। क्वेश्चन नेक्स्ट, which of the following is an example of force that can act on an object to change its motion? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक ऐसी एग्जाम्पल है, एक ऐसी फोर्स की जहाँ जिस पे जो हम एक्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसके बाद उसमें जो मोशन में वो चेंज आती है। ऑप्शन है आपके पास ग्रेविटी, ऑप्शन बी इज इनर्शिया, सी इज मास एंड लास्ट इज वैल्यूम। बताइए ए, बी, सी या डी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज ग्रेविटी। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मास? कंजर्वेशन ऑफ मास ये भी एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर पढ़ना होता है 11th या 12th में, तो वहाँ पे ये दिया होता है। अब बताइए आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मीनिंग क्या है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, mass can be destroyed but not created, mass can neither be created nor destroyed, mass is always conserved unless acted upon by an external force। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो आई होप आंसर कोट किया होगा अपनी जगह पे। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ अ लार्ज मास? आपको बताना है कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास बहुत ज़्यादा है, तो आप बताइए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है। ऑप्शन है आपके पास, इट्स डिफिकल्ट टू एक्सेलरेट, इट हैज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटर, इट हैज़ लो डेंसिटी, इट इज़ स्मॉल इन साइज। बताइए ए, बी, सी या डी? जल्दी से कोट कीजिए आंसर। आई होप आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन ए, दैट इट्स डिफिकल्ट टू एक्सेलरेट। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट? आपको बताना है कि कौन सा डिवाइस ऐसा है जिसे हम एक ऑब्जेक्ट का मास मेजर करते हैं। ऑप्शन है आपके पास, थर्मोमीटर, ये नहीं होगा क्योंकि इट इज़ फॉर टेम्परेचर, रूलर, बैलेंस या क्लॉक। बताइए ए, बी, सी या डी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज बैलेंस। अगर आप कोई प्रैक्टिकल किया होगा तो वहाँ पे वो वेइंग बैलेंस होती है डिजिटल वाली, तो उससे हम वेट चेक करते हैं, मास चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट टू चेंज मास? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एग्जाम्पल दी है एक फोर्स की, जो ही हम किसी ऑब्जेक्ट पे वो एक्ट करते हैं तो उसका जो मास होता है उसमें चेंज आती है। ऑप्शन इज आपके पास, फ्रिक्शन, ऑप्शन बी इज इनर्शिया, ऑप्शन सी इज वेलोसिटी एंड लास्ट इज प्रेशर। बताइए ए, बी, सी या डी? Right answer will be option A, that is friction. Question next.
व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, आपको बताना है कि स्पीड का एसआई यूनिट क्या है। मीटर्स पर सेकंड, ऑप्शन बी इज़ किलोमीटर्स पर आवर, ऑप्शन सी इज़ माइल्स पर आवर और फीट पर सेकंड। बताइए ए बी सी या डी, स्पीड का यूनिट आपको बताना है। तो ऑप्शन ए विल बी राइट फॉर दिस। यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखेंगे, जो माइल्स पर आवर होता है, एक माइल होता है बराबर 1.6 किलोमीटर्स। याद रखेंगे, ये कभी कभार एमसीक्यू भी बनता है इस पे। तो 1 किलोमीटर 1 माइल इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आपको बताना है कि वेलोसिटी का, जहाँ पे सिंपली मैं अगर बताऊँ इस क्वेश्चन का मीनिंग है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज, बताइए ए बी सी या डी। आई होप आंसर लिखा होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन दिया है विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है बॉडी दैट कवर्स, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊंगा, पहले बनाऊंगा। यहाँ पे बॉडी ने स्टार्ट किया, इसको यहाँ तक आना है वापस, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज़ यूनिफॉर्म। और जो अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म। आपको बताना है इनमें से नॉन यूनिफॉर्म की एग्जांपल कौन है। ऑप्शन है आपके पास, ए कार मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक स्ट्रेट रोड है तो इस पे कार एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। ऑप्शन बी, ए बॉल थ्रोन इन द एयर, अगर आपने बॉल फेंकी या हवा में। ए पेंडुलम स्विंग बैक एंड फ्रो, तो एंड फ्रो मोशन हो रहा है एक पेंडुलम का, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ए ट्रेन मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक पाथ। बताइए ए बी सी या डी। नॉन यूनिफॉर्म दिया है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन बी, सॉरी, अ बॉल थ्रोन इन द एयर। विच आर द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम। आपको बताना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट। बताइए ए बी सी या डी। कोड कीजिए आंसर जल्दी से। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज स्पीड। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आपको पता ही होगा, आप बताइए इसकी एग्जाम्पल क्या है इनमें से। ए कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, a roller coaster going up and down a hill, a merry-go-round spinning around a center point, a bird flying in the sky। बताइए सर्कुलर मोशन की एग्जांपल ए बी सी या डी। राइट आंसर इज a merry-go-round spinning around a central point। Which law states that for every action there is equal and opposite reaction। आपको बताना है कि कौन सा लॉ ऐसा बता रहा है कि फॉर एवरी एक्शन जो भी हम कर रहे हैं देयर इज इक्वल, एक तो बराबर और अपोजिट रिएक्शन मिलता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। बताइए इजी क्वेश्चन। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ ये मोशन। इसकी एग्जांपल आप याद रखेंगे, स्विमिंग। स्विमिंग इज रिलेटेड टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट में। आप बताने आपको इनमें से कौन सी एग्जांपल है कंजर्वेशन फोर्स की, कंजर्वेटिव फोर्स की। ऑप्शन है आपके पास, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। बताइए ए बी सी या डी। राइट आंसर विल बी वॉट। सॉरी, यहाँ पे ये मिस्टेक हो चुका है इसका, तो यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? जूल, वाट, न्यूटन, मीटर। बताइए ए बी सी या डी। राइट आंसर इज न्यूटन। याद रखेंगे आप। एनर्जी आपको पता ही है, दैट इज जूल। वाट का आप मुझे बताएंगे कमेंट में, और मीटर का भी बताएंगे कमेंट में, व्हाट इज देयर एसआई यूनिट्स। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वर्क डन बाय अ फोर्स।
आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग वर्क डन बाय अ फोर्स। ऑप्शन इज आपके पास इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट ओनली। ऑप्शन बी इज it depends on the force applied to the object only. Option C, it depends on both the applied force to the object and distance moved by the object. It's always negative. Question दिया है work done by a force। जल्दी से कोड कीजिए। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, इट डिपेंड्स ऑन बोथ द फोर्स अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट, what is the force that arises between two objects due to their charges called। आपको पता ना एक किस्म का एक टाइप का ऐसा फोर्स है जो कब बनता है जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच बिकॉज ऑफ देयर चार्जेस, एक तो पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो बिकॉज ऑफ चार्जेस कौन सा फोर्स जनरेट होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑप्शन बी इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑप्शन सी इज मैग्नेटिक फोर्स। लास्ट ऑप्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बताइए ए बी सी या डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। आपको बताना इनमें से कौन सा ऐसा फंडामेंटल फोर्स है जो नेचर में प्रेजेंट नहीं होता है। ऑप्शन इज आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ए बी सी या डी। The right answer will be option number D, that is magnetic force। Question next, क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इज रिगार्डिंग फोर्स। आपको बताना है कि फोर्स के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन इज आपके पास ए ऑप्शन, फोर्स ऑलवेज काज मोशन। फोर्स से हमेशा मोशन जनरेट होता है। फोर्स ऑलवेज काज एन इंक्रीज इन वेलोसिटी। फोर्स कैन काज चेंज इन वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स कैन ओनली एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बताइए ए बी सी या डी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज फोर्स कैन काज ए चेंज इन वेलोसिटी और डायरेक्शन। आपको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी बराबर होता है एक्सेलरेशन, और हमें फार्मूला पता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। जब फोर्स चेंज होगा एक्सेलरेशन भी चेंज होगी जाएगी, तो यही कहना था। क्वेश्चन नेक्स्ट, which the following formula which the following is the formula for acceleration। acceleration की फार्मूला इनमें से कौन सी है। a equals to v square by r, a equals to f by m, a equals to delta v by delta t and a equals to w by m। a b c या d, जल्दी से बताइए आंसर। इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऐसा बनेगा फोर्स इक्वल्स टू, हमें पता होता है कि फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आपको पता है एक्सेलरेशन यहाँ से डिवाइड ये नीचे चले जाएगा इसमें, तो फोर्स बाय मास इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन इज आपके पास इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, it is rate of change of position, it is rate of change of time, it is rate of change of speed। बताइए ए बी सी या डी। जल्दी से कोड कीजिए, राइट आंसर क्या लग रहा है आपको। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन दिया है विच द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड टू मेजर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किस यूनिट से हम मेजर करते हैं। जूल, न्यूटन, वाट या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए ए बी सी या डी। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताएंगे कमेंट में मुझे। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। आपको बताना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी। जीरो होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बताइए ए बी सी या डी। Right answer is option A, that is 0। Question next, what is the rate of change of what is acceleration due to gravity at the surface of earth। A किसके बराबर होता है, यहाँ G किसके बराबर होता है। 9.8150.98। ऑप्शन A 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। आपको पता ना एक्सेलरेशन क्या होगी एक ऑब्जेक्ट की जब हम वर्टिकली इसको थ्रो करेंगे। जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बताइए ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आपको पता है अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ से ये बॉल है मेरे हाथ में और मैं इसको ऊपर फेंकूंगा
तो उसके बाद ये नीचे आएगा, लेकिन कुछ टाइम तक थोड़ी सी कुछ मिनी सेकंड्स तक ये यहाँ पे पहले स्टेशनरी रहेगा, उसके बाद ही नीचे आएगा। तो उस टाइम एक्सलेशन क्या मिलेगी, इसकी बनेगी दैट इज़ ज़ीरो। तो ये कुछ 30 MCQs मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है जिसमें फर्दर क्वेश्चंस होंगे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनका जवाब आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे हमें। और आप ये भी बताएंगे कि MCQs कैसे लग रहे हैं आपको, कोई इम्प्रूवमेंट तो मत करनी होगी। और वीडियो को लाइक कीजिए, बाकियों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि बाकी एस्पिरेंट्स को भी हेल्प मिल सके। और आप हमें कमेंट में बताएंगे कि नेक्स्ट सीरीज़ किस पे होनी चाहिए, किस पे हम MCQs बनाएंगे और किस पोस्ट के लिए। थैंक यू एंड योर फीडबैक विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। और सपोर्ट करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।